नमस्ते दोस्तों। पिछले 1.5 साल से हम लोग इस महामारी से लड़ रहे हैं और हर तरफ नेगेटिविटी छाई हुई है। और दोस्तों, इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्रूशल चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। और मैं अपनी बात रिचर्ड निक्सन के कोट के साथ में स्टार्ट करना चाहता हूँ। रिचर्ड निक्सन कहते हैं, मैन इज़ नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज़ डिफीटेड, बट ही इज़ फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। इसीलिए दोस्तों, हार मत मानिएगा। हर रात के बाद में सवेरा ज़रूर होता है, हर अंधेरे के बाद में उजाला ज़रूर होता है। उसी तरह बुरे दिन के बाद में अच्छे दिन ज़रूर आते हैं और ज़रूर आएंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहला है मास्क एंड हाइजीन। दोस्तों, जब हम 1.5 ईयर से ये पेंडेमिक को देख रहे हैं, व्हेन वी आर 1.5 ईयर्स इनटू दिस पेंडेमिक, बट आज भी बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। और उनको अगर पूछे कि तुम मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो, तो उनका कहना है मुझे कोरोना नहीं हो सकता। क्यों भाई, तुम कोई सुपर हीरो हो क्या? आज भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि लोगों तक अवेयरनेस कैसे पहुंचाई जाए। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन कि विलेजेस में, गांवों तक लोगों को ये बताना चाहिए कि ये महामारी कितनी भयंकर है। लोग आज भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, नम्र विनंती है कि प्लीज़ 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 मास्क पहनो। अपनी सेहत का ख्याल आपको खुद रखना है दोस्तों, कोई और नहीं आएगा आपका ध्यान रखने। मास्क पहनना है, ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आप सिर्फ एक मरीज़ हो, आप सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन आपके परिवार के लिए आप सब कुछ हो। आपके परिवार के लिए आप उनकी दुनिया हो। ये चीज़ आप समझिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर से जब भी बाहर जाए मास्क पहने, ज़रूर मास्क पहने। ये गाइडलाइन थोड़ी सी प्लीज़ फॉलो करो। आज अब तो घर में मास्क पहनने वाले दिन भी आ चुके हैं दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ मास्क पहनो। दूसरा है हाइजीन। बार बार हाथ धो, बार बार हाथ को सैनिटाइज करो। कहीं बाहर जाते हो, टच करते हो, सैनिटाइज करो। हैंड वॉशिंग, बार बार अपना हाथ धो, सोप से धो, सैनिटाइज करो। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मास्क एंड हैंड हाइजीन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज भी लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ कि प्लीज़ 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 मास्क पहने, हैंड हाइजीन का थोड़ा सा ख्याल रखें। दोस्तों, ये मेरी नम्र विनंती है। अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सीटी स्कैन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग ना ओवर स्मार्ट एक्ट कर रहे हैं। मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग ओवर स्मार्ट खुद को समझ रहे हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, दूसरे तीसरे दिन सीटी स्कैन करने चले जाते हैं विदाउट डॉक्टर की पूछे, डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना। क्या ज़रूरत है? अननेसेसरी तुम अपने आप को, रेडिएशन को एक्सपोज क्यों कर रहे हो? अगर आप पॉजिटिव भी आए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। और आपको अगर ज़रूरत है सीटी स्कैन की, अगर डॉक्टर बोलता है कि सीटी स्कैन की अब ज़रूरत है, अब सीटी स्कैन कराना है, तो देन गो एंड डू सीटी स्कैन। लेकिन अननेसेसरीली अपना दिमाग लगाकर प्लीज़ सीटी स्कैन मत करो। खाली फुकट रेडिएशन को एक्सपोज मत हो। ये मेरी आपको सलाह है। क्योंकि क्या है दोस्तों, हर किसी पेशेंट में सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है ना। SpO2 जिसका कम होता है, फीवर परसिस्टेंटली रहता है, जिसमें थोड़ा सा मॉडरेट इलनेस है, उनको सीटी स्कैन की ज़रूरत है। इसीलिए अननेसेसरीली खुद ही जाके ओवर स्मार्ट बन के सीटी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। सीटी स्कैन अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो जाके करो। ये मेरी आपसे विनंती है। तीसरी चीज़, वैक्सीन के बारे में। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका जवाब है वैक्सीन लेना चाहिए। अब पूछेंगे कब लेना चाहिए? मैं बोलूँगा जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके वैक्सीन ले लो।
अब ये बोलने के बाद लोग पूछते हैं कोवैक्सीन ले या कोविशील्ड ले। मैं कहूँगा कोवैक्सीन मिले या कोविशील्ड मिले, जो वैक्सीन मिल रहा है लगा लो। अब अगला चीज़ लोगों का है क्वेश्चन कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना तो होता है, फिर क्या मतलब, वैक्सीन इफ़ेक्टिव ही नहीं है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, 20 अप्रैल का डाटा मैं बता रहा हूँ, 20 अप्रैल तक पूरे भारत में 10 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लग चुका था। उसके बाद में 17,000 लोग पॉजिटिव आए जिनको वैक्सीन लगा। मतलब परसेंट देखो 0.02%। जिन्होंने वैक्सीन लिया उसमें से जो पॉजिटिव आए दे आर ओनली 0.02%। कोवैक्सीन 93 लाख लोगों को 20 अप्रैल तक लग चुका था और उसमें से 4,208 लोग पॉजिटिव आए, मतलब परसेंट 0.04%। ये मैं अपने मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये आंकड़े आए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि दोस्तों वैक्सीन लेने के बाद में पॉजिटिव आने का चांसेस देखो कितना कम परसेंट है। उसके बाद में वैक्सीन लेने के बाद और वैक्सीन न लिया हुआ पर्सन, इन दोनों के सीटी स्कैन चेक कर लेते हैं। जिसने वैक्सीन लिया उसके सीटी स्कैन देखो और जिसने वैक्सीन नहीं लिया उसका सीटी स्कैन देखो। अब आप डिसाइड करो आप किस तरफ रहना चाहते हो। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप खुद भी वैक्सीन लगाए, अपने रिलेटिव्स को लगाए और 10 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। अगर इस महामारी को हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना है, वैक्सीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जल्द से जल्द अगले 2 से 3 महीने में जितने ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होगा उतना इंडिया हमारा सेफ होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसीलिए जो लोगों के मन में वैक्सीन के लिए सवाल है, बिल्कुल बिना डाउट के जितने जल्दी हो सके वैक्सीन लगा लीजिएगा। कुछ सोचिएगा मत, कोवैक्सीन लगाओ, कोविशील्ड लगाओ, जो वैक्सीन आपको मिल रहा है बिल्कुल बेझिझक लगा लीजिए, एज सुन एज पॉसिबल लगा लीजिए। और लास्ट पॉइंट जो आज मुझे डिस्कस करना है वो है मिथ्स, फेक न्यूज़। कोरोना के बारे में इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही है जिसकी हद नहीं है, क्योंकि हम सब ने रजिस्टर कर लिया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। हर किसी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लिया है और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतनी फेक न्यूज़ आती है, इतनी मिथ्स आती है, और लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो मैसेज पढ़ के अपने आप को डॉक्टर समझते हैं और फिर वो जो फॉरवर्ड होता है, ये जो अफवाह चल रही है ना, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मेरे सुनने में आया कि पानी में, गर्म पानी में नींबू डालो और उसको नाक में डालने से कोरोना मर जाता है। व्हाट नॉनसेंस, इज देयर एनी साइंटिफिक प्रूफ? ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा है दोस्तों। ऐसा एक इंसान पॉजिटिव होने के बाद में उसने यही किया दोस्तों, उसकी कंडीशन और क्रिटिकल हुई और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो फेक मैसेजेस हैं इन पे बिलीव मत करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिलीव मत करो दोस्तों, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आए हैं, आपको लगेगा नमक में, प्याज में नमक डाल के खाओ, ये करो वो करो, 100 चीज़ें आएंगी। बीच में आया था कि मेंसेस के टाइम पे या पाड़ी जब आती है वुमेन्स को तो उस टाइम वैक्सीन नहीं लेना है, ये भी मिथ कंसेप्ट है। हर तरफ मिथ ही मिथ, झूठ फैलाया जा रहा है, अननेसेसरीली लोगों को पैनिक कराया जा रहा है। ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दोस्तों भरोसा बिल्कुल मत करो, अपने डॉक्टर पे भरोसा करो, जो बेसिक गाइडलाइंस है उन पे भरोसा करो, इसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे व्हाट्सएप की फेक न्यूज़ पे भरोसा मत करो और उसको फॉरवर्ड भी मत करो। ऐसे चीज़ों को डिलीट कर दो या देख के इग्नोर करो, लेकिन ऐसी चीज़ों पे भरोसा बिल्कुल मत करो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ये 4 पॉइंट मुझे आज डिस्कस करना था। धन्यवाद।